बहुत बड़े एक महल नुमा और गोल आकार के गुम्बद के अंदर सेंटर में भगवान का वो सिंहासन विराजमान है। और जब वो यहाँ आता है, क्योंकि यहाँ काल का लोक है और ये एक शैतान है, ये काल, इसने सबको मिसगाइड करना इसका उद्देश्य है और सबको गलत साधना पर आधारित करना, सारी बुराइयां करवाना, इनके कर्म बिगड़वाना इसका मूल कर्तव्य है। इसका जो है एक धर्म बना हुआ है। शराब, मांस, तंबाकू सेवन करना, चोरी, ठगी, जारी, रिश्वतखोरी करके अपने कर्म बिगड़वाना, ये इसका परमो धर्म है। और उस परमात्मा का धर्म है कि इन बुराइयों से छुड़ाना, अपने बच्चों को अपराधों से बचाना और सच्चा ज्ञान बताना। उसके लिए वो स्वयं ही आते हैं। ये सच्चा ज्ञान किसी के पास नहीं जाने देता। अपने सत्य का ज्ञान और अपने जो संदेशवाहक काल के दूत भेजकर वो संत रूप में जनता को और भी अधिक मिसगाइड कर देते हैं। तो उस सच्चे ज्ञान को देने के लिए उस परमात्मा को स्वयं ही आना पड़ता है। और वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको उपदेश देने के उद्देश्य से, उपदेश करने के उद्देश्य से वो परमात्मा आते हैं और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं और एक कवियों की तरह आचरण करते हैं और अपने उस तत्व ज्ञान को अपने मुख कमल से, लोकोक्तियों के माध्यम से, यानी दोहों के माध्यम से, कविताओं से बोल बोल कर उच्चारण करके वो सुनाया करते हैं, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करते हैं और वो कवियों की तरह आचरण करते हैं। अपने मुख कमल से वो ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन वो होते हैं परमात्मा। अन्य कवियों का जो ज्ञान है वो अपने सतर का एक, जैसे आम कवि होता है वो ऐसा ही ज्ञान होता है, लेकिन ये परमात्मा भी उसी प्रकार का आचरण करता है, लेकिन इनका ज्ञान श्रेष्ठ होता है और सब सदग्रंथों से मेल होता है। लेकिन वो एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करते हैं, लेकिन वो होते हैं भगवान। तो पुण्यात्माओं, अब आपको जितने भी इन वेदों का हवाला दिया है उनको आपके रूबरू करेंगे, क्योंकि हम इतने अज्ञान से सने पड़े हैं, रंगे पड़े हैं। जब तक हम आंखों नहीं देख लेंगे सदग्रंथों को, तब तक ये मन आपको भक्ति पर लगने नहीं देता। ये एक काल का दूत है, इसने आत्मा के साथ छोड़ रखा है अपना एलिमेंट, और आत्मा भगवान का अंश है, उस सत्य पुरुष का, कबीर साहब का, और ये मन इस काल का अंश है। और इस आत्मा को जब ज्ञान हो जाएगा फिर ये मन कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ये कोशिश तो इसका स्वभाव तो होता ही है बकवाद करने का, लेकिन आत्मा इसको घसीट लाएगी, गलत रास्ते से वापस सेट रखेगी। अब ये आत्मा को घसीट ले जाता, जहाँ चाहे बकवाद करवा देता है। चोरी, ठगी, बकवाद, रिश्वतखोरी, शराब पीने की आदत पड़ जाती है, मांस खाने की सर्कमस्टांस बना देता है। और जब आत्मा को परमात्मा का ज्ञान होगा, परमात्मा का सहयोग इसे प्राप्त होगा विधिवत, तो फिर ये इससे प्रबल है, बहुत प्रबल है, और उस ज्ञान के आधार से ये फिर डगमग नहीं होगी। तो आपको इन सदग्रंथों के रूबरू कराते हैं। अपने आत्माओं, जो ये सत्संग चल रहा है, ये जो समागम है, आपको बताया है कि एक विशेष उपलक्ष्य है। वैसे तो सत्संग सभी एक ही हैं, कोई अंतर नहीं होता, लेकिन इस दिन को हम इसलिए विशेष मानते हैं, फाल्गुन उतरते की द्वादशी। इस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे, जैसी वो लीला किया करते जो वेदों में वर्णित है। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही,
और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। तो परमात्मा जैसी लीला किया करता है और वेद उसके साक्षी है, उसी लीला अनुसार उस परमात्मा ने प्रत्येक युग में ये लीलाएं की हैं। इस कलयुग के अंदर दास को जो नॉलेज में है, ध्यान में है, वो बताता हूँ। वो किन किन को मिले। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, मध्य प्रदेश वाले को। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक को, वो अकाल मूर्त सत्य पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान, इनको आकर मिले बेई नदी पर। और ऐसे ही आदरणीय दादू साहिब जी को मिले। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला दद्दर हरियाणा वाले को मिले। और आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, अब शायद उनका बागपत डिस्ट्रिक्ट बन गया होगा, उस समय ऐसा था। तो इनमें से जो ये फाल्गुन सुदी द्वादशी, इसको किन महापुरुष को मिले हैं, किस दृढ़ आत्मा को मिले हैं, अच्छी आत्मा को? आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को मिले। और उनको सचखंड लेकर गए सतलोक में, और ऊपर के सभी दृश्य दिखाए उनको। ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथी आंखों दिखाई और उन्हीं के मुख से कहलवाई कि हम तो जन्म मृत्यु होती है और हम कंप्लीट गॉड नहीं है, हमारा जन्म मृत्यु होता है, हम केवल सीमित कार्य ही कर सकते हैं। और फिर धर्मराज के दरबार में लेकर गए। जब धर्मराज यानी यहाँ का चीफ जस्टिस है ब्रह्मांड का, जो ही कबीर परमेश्वर जी उस धर्मराज के दरबार में पहुंचे, चीफ जस्टिस के दरबार में पहुंचे, धर्मराय ने चेयर छोड़ दी, अपना सिंहासन त्याग दिया और नीचे खड़ा होकर करबद्ध हो गया। क्योंकि ये अध्यात्म मार्ग जो है उसी को प्रभावित करता जिसके अंदर वो कनेक्टेड होता है। तो उसको धर्मराज को ये देखने की और जानने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि कौन आया है तेरे दरबार में। तुरंत उसको अपने आप उसके अंदर से ऐसी प्रेरणा हुई, बाहर खड़ा हो गया आकर के और करबद्ध हो गए कि कोई प्रबल शक्ति तेरे इस न्यायालय में आ गई है। तो गरीबदास साहिब जी आंखों देख रहे हैं और कबीर साहब उस धर्मराज को डांट लगा रहे हैं, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं बात करने की। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर उसके दरबार में जाएंगे तो वो सिंहासन नहीं छोड़ेगा। जैसे अपना चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनके सामने चाहे कोई प्रधानमंत्री जाए या कोई अन्य कोई कितना ही बड़ा अफसर जाए, वो चेयर नहीं छोड़ेंगे। यदि राष्ट्रपति जाएगा तो उन्होंने वो सिंहासन त्यागना होगा, उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो इसी प्रकार वो सुप्रीम पावर कबीर भगवान जब उस धर्मराज के दरबार में गए, वो खड़े हो गए। तब परमात्मा ने जैसे एक बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को डांट लगाता है और वो उनकी हर बात को यस करता है, ऐसे कबीर साहब ने धर्मराज को धमकाते हुए कहा, एक विशेष शक्ति से बोला। फिर गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में वो आंखों देखी वार्ता लिखी है। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोरे, तेरे हंस को पकड़ो नहीं मोहे 2 लाख करोड़े। धर्मराज को परमात्मा ने डांटते हुए कहा कि धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को भी तू पकड़ना मत कजाक। यानी एक किस्म का उसको धमकाते हुए कहा।
तो कहते हैं धर्मराज हाथ जोड़कर बोले, बोले पुरुष कबीर से, पुरुष माने परमात्मा, बोले परमात्मा कबीर से, वो धर्मराज कर जोड़ आपके हंस को पकड़ू नहीं, मैंने 2 ही लाख करोड़। फिर धर्मराज ने एक प्रार्थना की कि हे भगवान, आपकी शरण में आने से पूर्व जिन्होंने गलतियां की हुई हैं, पाप भी किए हैं, इनके अकाउंट में, मेरी बही में, यानी मेरे खाते में मेरे पास लिखी हुई। और यहाँ का विधान है, जैसे कर्म करेगा वो फल तो मुझे देना ही पड़ेगा। क्या कहते हैं, कर्मों से तीरथ थे और मुख से कहें कबीर, उनको निश्चय पकड़ूंगा मन जड़नी पड़े जंजीर। कि जो आपका नाम ले रहे हैं अब तो, लेकिन पहले उन्होंने जैसे कर्म कर रखे हैं उसके आधार से तो दाता मैंने उनको पकड़ना पड़ेगा और उनको यथावत सजा देनी पड़ेगी, जंजीर से बांधना पड़ेगा। तब परमात्मा ने कहा कबीर साहब ने, कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूँ नेस, जिन हमरी दुहाई दी सो करो हमारे पेसे। तेरे इस ब्रह्मांड के कर्म तुमने इनको ऐसे विवश कर रखा है, इनको इतना मिसगाइड करके तुमने ये पाप करवा रहे हो इनसे, तो इनके सभी पूर्व के जो पाप हैं उन सब को मैं क्रॉस कर दूंगा, उनको कैंसिल कर दूंगा, नाश कर दूंगा। और जिन्होंने मेरा नाम ले दिया कि मैं कबीर जी का भक्त हूँ, तो मेरे पास ले आना, तुम उसका अकाउंट मत करना। फिर धर्मराज ने कहा कि जो आपकी आज्ञा प्रभु वही होगा। तो पुण्यात्माओं, ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। एक भक्त कह रहा था कि मैं रात्रि में सो रहा था और 2 ऐसी बुरी बुरी शक्ल के आए और मुझे पकड़ कर ले चले, कहा चलो। मैंने कहा कहाँ ले जा रहे हो? कि तुम्हारा टाइम हो लिया, तेरा समय पूरा हो गया है और धर्मराज के पास तुझे ले जा रहे हैं। वो कहने लग गया कि जब हम उस धर्मराज के दरबार के आसपास पहुंचा तो मुझे याद आई वो बातें कि हम तो परमेश्वर कबीर जी के भक्त हैं और हमें सत्संग में सुनाया गया है कि परमात्मा ने ये कहा है कि धर्मराज कहते हैं सतगुरु शरण आके, कबीर साहिब की शरण आने के बाद धर्मराज डर कैसा, और किधर बात छोड़ो। तो कहते हैं वो बात याद आई मेरे। मैंने उनसे कहा भी तुम्हारे गलती लगी है, हम कबीर साहिब के भक्त हैं और आप यम के दूत हो। हाँ, हम यम के दूत हैं, तो आप हमें नहीं ले जा सकते। वो कहने लगे चल चल तू फालतू बात ना कर, नहीं तुझे गढ़ देंगे। तो बोला वो तो गढ़े पाछे, पहले मन ने गुट मारा उनके और हमारी लड़ाई हुई खूब। वो मन ने कुटे और मैं उनने कुटूँ, काफ़ी देर होगी। फिर उनमें से एक ने कहा कि भाई कम से कम पता तो कराओ, जब इतना कॉन्फिडेंस से ये कह रहा है, मैं इसको यहीं लिए खड़ा हूँ और आप अंदर जाके वेरीफाई करो। धर्मराज के दरबार में कहता मैंने 9 की 9 वार्ता सुने उनकी, और उसने कहा जी ये कैसे ऐसे कह रहा, आपने आदेश दिया लाने का। वो न्यू कहे कि भाई मैं कबीर साहब का भक्त हूँ और तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तब धर्मराज ने देखा रहा तुम किसने ले आए, इस नाम का एक और आदमी है, उसको लाओ और बाबा इसने मत छेड़ो, मन ने भी मरवाओगे तुम, छोड़ दो इसको। तो वो बाहर आया तो उसने कहा रे छोड़ बीमारी ने, और वो कह रहा था कि मुझे ऊपरे तो पटक दिया उनने, नो मारा फेंक के, और मैं नो करता हुआ। और जब शरीर के अंदर वापस में प्रवेश हुआ, बाहर निकला, जो मेरा शरीर पड़ा मुझे दिखाई दिया, वापस आया तब उसमें प्रवेश होता दिखा। फिर थोड़ी सी देर के बाद मेरी आंखें खुली, सारा शरीर पसीना पसीना, हाथ पैर कोई काम नहीं कर रहे, 5 मिनट तो वो गति नहीं कर सके। तो मेरे पक्का विश्वास हो गया कि आज मेरी टिकट कट गई थी जब परमात्मा की शरण में नहीं होता। तो पुण्यात्माओं, तो कबीर साहब की आँखों देखी लीला परमेश्वर की उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने जो वर्णन किया, ये आपके समक्ष प्रमाणित हुआ।
धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तुम पकड़ियो मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, तुमरे हंस को पकड़ो ने मन 2 ही लाख करोड़। फिर उसने एक प्रश्न किया कि कर्मों से ती रत थे और अब है शरण कबीर, वह को निश्चय पकड़ना पड़े, मोए जड़नी पड़े जजीर। तब परमात्मा ने कहा तेरे कर्म भ्रम ब्रह्मंड के ये पल में कर हूँ नेस, सबको नष्ट कर दूंगा पूर्व जन्म के जितने भी पाप हैं, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। तो ये आपके रूबरू समक्ष हुआ।